स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी वजह से मार्केट में इतना प्रेशर था, और फिर सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे 6 कंपनीज, और देखेंगे क्यों किसी कंपनी में इतना अच्छा जंप मिला है या मिल रहा है, क्यों किसी कंपनी में गिरावट चल रहा है, अभी उस कंपनी में कौन बाई कर रहा है या कौन सेल कर रहा है, और उसके बाद उस कंपनी का लेवल्स देखेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे अभी हमको क्या करना चाहिए। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर निफ्टी 50 देखें तो आज के दिन नेगेटिव में क्लोज हुआ है 0.1%। इवन की अदर इंडेक्स भी देखेंगे तो कह सकते हैं कि हर एक इंडेक्स आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है। मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, हर एक इंडेक्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो एफएमसीजी सेक्टर आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, और फाइनेंस सर्विस कह सकते हैं कि पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, और रिमेनिंग सेक्टर्स निगेटिव में क्लोज हुआ है। आईटी सेक्टर भी निगेटिव में क्लोज हुआ है। तो आईटी सेक्टर निगेटिव में क्यों क्लोज हुआ है इसको भी अलग से डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो आज के दिन एफ आई आई 525 करोड़ का आज बाई किया है, और डी आई आई 235 करोड़ का सेलिंग किया है। तो ह्यूज अमाउंट में एफ आई आई आज बाई किया है। अगर डाउ जोन्स फ्यूचर देखें तो डाउ जोन्स फ्यूचर में भी खतरनाक गिरावट चल रहा है आज के दिन। और जब भी डाउ जोन्स फ्यूचर में गिरावट होता है तो इंडियन मार्केट में प्रेशर दिखता है। तो डाउ जोन्स फ्यूचर अभी 1.58% निगेटिव में है। आप देख सकते हैं कि लगातार गिरावट चल रहा है इसमें। तो इसके पीछे रीजन क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट यूक्रेन में अभी जाके विजिट किए हैं, और ये विजिट 5 आवर्स के लिए था। और उस टाइम जब विजिट किए हैं उस टाइम रसिया जो है फायर को होल्ड किया था। उसी बीच जाके यूएस के प्रेसिडेंट विजिट किए हैं यूक्रेन में, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिले हैं। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आता है कि यूएस के प्रेसिडेंट यूक्रेन में विजिट किए थे, उसके बाद रसिया के प्रेसिडेंट का काफ़ी सारा कमेंट आया है, और उसकी वजह से मार्केट में इतना प्रेशर दिख रहा है। आपको आगे हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुतिन का पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इम्पॉसिबल टू डिफीट अस, ये नामुमकिन है कि आप हमें हरा सके, ये पुतिन का कहना है। आगे क्या कहना है, पुतिन सेज वेस्ट वांट टू मेक रशियन सफर्स, वेस्ट चाहता है कि रशियन लोग सफर करें। अगर आप नीचे इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो पुतिन का कहना है कि ऑलरेडी यूएस काफी सारा सैंक्शन हमारे ऊपर लगा चुका है, और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन के बहुत सारा आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो उनका बस एक ही मकसद है कि रसिया को बर्बाद कर दें, रशियन लोगों को सफर मतलब कराएं। तो ये इनका कहना है अगर कंक्लूड करें तो। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुतिन का फिर से कहना है कि अगर हमको खतरा महसूस होगा तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। हम ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर वेपन यूज ना करें और हम बर्बाद हो जाएं। तो जैसे ही हमको लगेगा कि हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, या आप हमको अटैक कर रहे हैं रसिया में घुस के, तो हम उस टाइम न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है न्यूक्लियर वेपन का यूज करना, जब तक कि ये नहीं लगेगा कि यूक्रेन रसिया के अंदर घुस के मारने लगा, या रसिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, तब तक रसिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी वजह से मार्केट में इतना प्रेशर था। अभी देखते हैं कि आईटी सेक्टर में इतना प्रेशर क्यों है आज के दिन। आप ये देख सकते हैं कि वॉलमार्ट का अभी रिजल्ट आया है, और उसका अर्निंग बहुत ज़्यादा गिरा है। और अर्निंग गिरने से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो जो उनके मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो आप जानते हैं ये रिटेल कंपनी है, और वॉलमार्ट से आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होता है। तो वॉलमार्ट अगर इसका अर्निंग खराब आता है तो इट मीन्स कि और जो रिमेनिंग रिटेल कंपनीज हैं उनमें भी गिरावट आएगा। और मोस्टली जो आईटी कंपनीज अर्न करती हैं यूएस वगैरह में, वो रिटेल सेक्टर से बहुत ज़्यादा अर्न करती हैं। तो कह सकते हैं कि एक ही काफ़ी निगेटिव पॉइंट है वॉलमार्ट का रिजल्ट खराब आना और मैनेजमेंट का गाइडेंस खराब होना। और सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो ये भी एक कंपनी है द होम डिपोट, और इसका भी अगर आप देखेंगे तो इसका भी अर्निंग बहुत खराब आया है, और इन्होंने वार्न किया है। होम डिपोट वार्न्स ऑफ वीक 2023 प्रॉफिट एज राइजिंग प्राइस हर्ट डिमांड्स। इनका क्या कहना है कि जो राइजिंग प्राइस है, इन्फ्लेशन कह सकते हैं, जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से डिमांड्स को हर्ट कर सकता है। इस वजह से 2023 काफी वीक होने वाला है। तो ये भी एक रिटेल सेक्टर की कंपनी है। तो कह सकते हैं कि
अगर रिटेल सेक्टर में प्रॉब्लम होता है तो आईटी कंपनीज में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में भी प्रेशर दिखा। तो अभी डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टॉक। तो फर्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब। आप पॉलीकैब में देख सकते हैं कि कितना अच्छा जंप लग रहा है, और ये वाला जो एक इसका लाइन है, एक इसका सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। मैंने आपसे डिस्कस किया था इस पॉइंट पे बाई करने के लिए। पहले इसका हम फंडामेंटल वगैरह देख लेते हैं। इसका आप नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ईयर टू ईयर, तो आप देख सकते हैं कितना तेजी से जंप कर रहा है। 160, 160, 188, फिर यहाँ से ह्यूज जंप हुआ, फिर ह्यूज जंप हुआ। तो लगातार जंप हुआ यहाँ तक, और उसके बाद आप देख सकते हैं जब कोविड का टाइम आया तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जंप नहीं मिला, और उसके बाद फिर से अभी ह्यूज जंप दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी वायर एंड केबल के साथ साथ एफ एम ई जी में भी वर्क करना स्टार्ट कर दी है, और कैपेक्स भी बहुत ज्यादा कर रही है। वायर सेक्टर में भी 600 करोड़ का एक कैपेक्स कर रही है, और उससे ये एक्सपोर्ट करेगी वेस्टर्न कंट्रीज में, लाइक यूएस में, और ऑस्ट्रेलिया में भी करेगी एक्सपोर्ट, इवन कि यूरोप में भी एक्सपोर्ट करेगी, और उससे 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का इसका मकसद है। तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि इतना जंप आप इसमें देखें, तो लगातार इस कंपनी में जंप दिख रहा है लगातार। वो जंप क्यों है, कौन इसमें बाई कर रहा है, इसको पहले देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर ने तो थोड़ा सा रिड्यूस किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर ने थोड़ा सा रिड्यूस किया है इस स्टॉक में। लेकिन अगर आप एफ आई आई का देखेंगे तो एफ आई आई आप देख सकते हैं ह्यूज अमाउंट पे बाई कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से कर्व बना है। यहाँ पे पहले था 5.71, फिर हो गया 6.44, अभी हो गया है 8.11। तो जब भी किसी कंपनी में एफ आई आई बाई करता है तो उस स्टॉक में बहुत ही अच्छा जंप मिलता है। नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस वजह से एफ आई आई इसमें बाई कर रहा है। और डी आई आई का देखें तो डी आई आई इसमें अभी ऐड कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी आई आई ऐड कर रहा था, लेकिन अभी हल्का सा रिड्यूस किया है लास्ट, आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया है अभी। तो कंपनी काफी अच्छा है। इवन कि अगर आप म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में ज्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। आप कैनरा में देखेंगे 3% का जंप है, और रिमेनिंग म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो कुछ चेंजेस आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। तो मेनली इसमें एफ आई आई बाई कर रहा है, और जब भी किसी कंपनी में एफ आई आई बाई करता है तो उस स्टॉक में बहुत ही अच्छा जंप मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इसका रेसिस्टेंस का लेवल है, बार बार यहाँ से इसका एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, और फिर से अभी अपने रेसिस्टेंस के पास ही है। आप देख सकते हैं लास्ट वीक ये रेसिस्टेंस को क्रॉस किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था, गिराउट हो गया था, और फिर से इसी जो रेसिस्टेंस है इसको तोड़ना चाहता है। इन केस अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो अच्छा जंप मिलेगा। मैंने आपको 2500 पे बाई करने का काफी बार सजेशन दिया था, उससे पहले भी मैंने कई बार डिस्कस किया था, लेकिन इस लेवल पे जब गिरावट हुआ था यहाँ पे तो मैंने बोला था कि आप चाहे यहाँ पे बाई कर सकते हैं। काफी अच्छी कंपनी है, बी टू बी के साथ साथ बी टू सी में भी ये वर्क कर रही है कंपनी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल। तो एस्ट्रल में भी आप देखेंगे लाइक अच्छा जंप मिला था, लेकिन अभी कुछ दिन में देखेंगे लाइक एक दो क्वार्टर में काफी इसमें प्रेशर दिख रहा है। तो प्रेशर के पीछे क्या रीजन है इसका, सबसे पहले नेट प्रॉफिट देख लेते हैं ईयर टू ईयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट काफी अच्छा जंप कर रहा था, लेकिन अभी के दिन अभी के टाइम देखेंगे तो इसमें ड्रॉप दिख रहा है। ड्रॉप के पीछे क्या रीजन है, इन्फ्लेशन। ये कंपनीज क्या की थी जब इन्फ्लेशन काफी हाई था, उस टाइम क्या कच्चा माल जो है काफी हाई प्राइस पे बाई कर ली थी, और अभी यही प्रॉब्लम चल रहा है। जो इन्वेंट्री इसका जो बचा हुआ है उसकी वजह से इस कंपनी को काफी लॉस हो रहा है। इवन कि आप बर्जर पेंट में देखेंगे, इवन कि आप रिलैक्सो में देखेंगे, कैंपस में देखेंगे, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इन्वेंट्री की वजह से काफी प्रॉब्लम चल रहा है। तो जो रिमेनिंग इन्वेंट्रीज बचा है, जो माल बचा है, वो जब तक बिक नहीं जाता है इन कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। तो एक ही रीजन है इसमें। अगर होल्डिंग देखेंगे कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है, तो प्रमोटर का होल्डिंग एज इट इज आपको फ्लैट दिखेगा। अगर एफ आई आई का देखेंगे तो एफ आई आई आप इसमें लगातार देखेंगे बेचता जा रहा है, सेल करता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरावट चल रहा है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पहले 19.85 था, फिर 17.79 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे ऐड किया था, लेकिन फिर से काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, 14.88 कर दिया है।
तो एफ आई आई सेल कर रहा है, इस वजह से इस कंपनी में गिरावट चल रहा है। लेकिन जब भी आप देखेंगे एफ आई आई जिस कंपनी में सेल करता है उस कंपनी में डी आई आई बाई करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डी आई आई ह्यूज अमाउंट में उठा रहा है यहाँ पे माल। 11% था, 12%, 13%, 14%, 15%। और जब भी एफ आई आई किसी कंपनी में सेल करे और उस कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो, तो वो टाइम बेस्ट होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि जब एफ आई आई बेचता है तो उस स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट होता है। फिर उसके बाद जब वापस एफ आई आई आता है तो उस कंपनी में बहुत ह्यूज जंप मिलता है। तो आप इस कंपनी में बाई कर सकते हैं। इसका लेवल्स देख लेते हैं। इवन कि अगर आप म्यूचुअल फंड देखेंगे इसमें, तो म्यूचुअल फंड इसमें बाई कर रहा है कह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं सेल, यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाई। तो मोस्टली आपको दिखेगा कि म्यूचुअल फंड बाई किया। यहाँ पे 5% का गिरावट है, बाई है। लेकिन 48% का बाई बाई है। यहाँ पे सेल है, यहाँ पे बाई है। तो मेनली एफ आई आई सेल कर रहा है, डी आई आई और म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप लेवल्स की बात करें तो एक इसका यहाँ पे इस रेंज में काफी टाइम से चल रहा है। 2140 के आसपास इसका एक रेसिस्टेंस मिल रहा है और 1880 के आसपास इसमें एक सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप चाहे यहाँ पे बाई करें और यहाँ पे सेल कर दें, अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हैं क्योंकि बार बार अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप चाहे यहाँ पे बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, ये अपना काफी ज्यादा एक्सपेंशन कर रहा है। कंपनी होम डेकोरेशन, पेंटिंग, हर एक चीज सेक्टर में ये वर्क कर रहा है। तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आगे चल के। तो अभी भी आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है स्टॉक तो आप चाहें इस लेवल पे 1800 1900 के आसपास चाहें तो बाई कर सकते हैं। लेकिन ह्यूज अमाउंट में आपको नहीं बाई करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको बाई करते रहना है। तो पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट 1800 है, तीसरा सपोर्ट 1600 है। तो आपके पास पहले से हो तो इस पे वेट कीजिए, कुछ यहाँ पे ऐड कीजिए और यहाँ पे जब आए तो आप ह्यूज अमाउंट में चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि इसमें गिरावट होगा या जंप होगा, मैं एक जस्ट सपोर्ट बता रहा हूँ आपको कि इन केस अगर गिरावट होता है तो आप चाहे बाई कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में भी आज के दिन जंप मिला है। तो इसका अगर आप नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर का आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट जंप कर रहा था, बहुत तेजी से नहीं लेकिन जंप कर रहा था। लेकिन फिर कोविड का टाइम आया, इसमें गिरावट हुआ। लेकिन कोविड के बाद इसमें ह्यूज जंप आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं कितना तेज इसमें जंप दिखा है। 289 से 286 से इसमें 994 हो गया और फिर उसमें 1094 हो गया। तो ह्यूज अमाउंट में इसका नेट प्रॉफिट जंप किया है। इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में भी अभी जंप दिख रहा है। तो प्रमोटर का होल्डिंग ऑलमोस्ट एज इट इज कह सकते हैं। एफ आई आई इसमें बाई कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ऐड किया है 26 से 28% हो गया है, तो इसमें ऐड कर रहा है। डी आई आई का देखेंगे तो सेल कर रहा है, जैसा कि मैंने मेंशन किया, जहां पे एफ आई आई उठाता है वहां पे डी आई आई सेल करता है। तो अगर म्यूचुअल फंड का देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इसमें वही ज्यादा मतलब सेल करना दिखेगा। आप देख सकते हैं सेल कर रहा है इसमें। तो इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का अगर आप चार्ट देखेंगे तो अभी इसमें डिस्काउंट देंगे तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, 15-16% के डिस्काउंट है। पहले का अगर आप देखेंगे तो इसमें 40% तक का डिस्काउंट इसमें मिल चुका है। 15% यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोविड का टाइम है, 45% का ऑलमोस्ट हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे तो 20% तक का 16%। तो इससे पहले भी इतना डिस्काउंट इसमें मिल चुका है कई बार, ये पहली बार नहीं कितना गिरावट हुआ है। और बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है, 15% कुछ नहीं है। तो इसका अगर लेवल्स अगर आप देखेंगे तो एक इसका पहला सपोर्ट तो यहाँ पे है, ये लेवल जो है इसका पहला सपोर्ट है 2400 का। दूसरा अगर सपोर्ट की बात करें तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है 2025 से 2050 का दूसरा सपोर्ट, और तीसरा सपोर्ट यहाँ पे 1850 के आसपास तीसरा सपोर्ट है। तो ये ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, आप चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे इसमें आप कीजिए या सोना BLW में कीजिए या चाहे यूनो मिंडा में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास अगर एक भी स्टॉक नहीं है तो आप चाहें यहाँ पे बाई कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही कम स्टॉक खरीदिएगा क्योंकि जो भी ऑटो एंसिलरी की कंपनी होती है उसमें काफी ज्यादा अप एंड डाउन होता रहता है। बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता इन कंपनीज में। तो लेकिन बेस्ट अगर लेवल की बात करें तो ये बेस्ट लेवल होगा। अगर मैं बात करूं, मेरे पास भी एक कंपनी नहीं है,
मैं इस लेवल का वेट करूंगा, अगर यहाँ तक गिरावट होता है तो मैं बाई करने का सोचूंगा। वैसे आपका अपना डिसीजन है, आप जहाँ चाहे बाई कर सकते हैं। मैंने लेवल्स डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्टॉक है आईईएक्स। तो आईईएक्स या पावर कंपनीज में आप देखेंगे आज ह्यूज जंप दिखा। उसके पीछे क्या रीजन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईईएक्स रिलीज ओवर 5% एज गवर्नमेंट ऑर्डर कोल बेस्ड पावर प्लांट टू रन अ फुल कैपेसिटी। तो जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, गवर्नमेंट ने अभी अलाउ कर दिया है कि आप फुल कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं। पहले क्या था कि कोल रिलेटेड जितनी भी पावर कंपनीज थी, उनको फुल कैपेसिटी में नहीं यूज किया, मतलब उतना ऑर्डर नहीं था क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने फुल कैपेसिटी में रन करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। इस वजह से आज के दिन आईईएक्स में ह्यूज जंप मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा जंप मिला है आईईएक्स में। तो इसमें अगर देखेंगे आप, इसका अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट तो जंप कर रहा था, लेकिन अभी जो है इसका नेट प्रॉफिट में आप गिरावट देखेंगे। ये ईयर टू ईयर का है। अगर आप होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें एफ आई आई ह्यूज अमाउंट में सेल किया। आप देख सकते हैं जब भी, जैसा कि मैंने मेंशन किया, जब भी एफ आई आई सेल करता है वहां पे गंदी तरीके से पिटाई होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे, सॉरी, एफ आई आई, इसमें 31% था, फिर 27% हो गया, फिर 20% हो गया, फिर 15% हो गया, और 15.79 था, और 15.49 हो गया। तो लगातार एफ आई आई सेल करता जा रहा है। यही रीजन है कि इस स्टॉक में लगातार गिरावट चल रहा है। और डी आई आई की बात करें तो डी आई आई इसमें पहले सेल किया था, लेकिन अभी बाई करना स्टार्ट कर दिया है। पहले 17 था, फिर 19, फिर 21, 22, फिर 21 हो गया है। तो थोड़ा सा भी यहाँ गिरा है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें कहेंगे थोड़ा थोड़ा ये ऐड ही करता जा रहा है डी आई आई। तो पावर स्टॉक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ह्यूज गिरावट है। 300 तक गया था और उसके बाद इसमें गिरावट हुआ है। ये एक मोनोपोली कंपनी थी, लेकिन एक अभी इसका कॉम्पिटिटर आ रहा है बीच में। इस वजह से भी इस मार्केट में प्रेशर है, और इसका उतना ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है। इस वजह से अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक यहाँ पे इसका सपोर्ट था, यहाँ पे ये 30 के आसपास, 130, और वहां से अभी जंप मिला है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट भी करना है तो बहुत कम अमाउंट में बाई कीजिएगा। अभी निगेटिव ट्रेंड में है, ऑलमोस्ट 150 के आसपास, मतलब ऊपर जाएगा तभी ये पॉजिटिव में ट्रेंड में आएगा। तो इन्वेस्ट भी करना है आपको तो बहुत कम अमाउंट में ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक, वीबीएल। तो वीबीएल तो मैंने कई बार आपको डिस्कस किया। मैं 1980 के आसपास से, मतलब आपको लेवल बताना स्टार्ट किया है। लाइक 7 to 8 मंथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस लेवल से मैंने आपको बताना स्टार्ट किया था बाई करने का। तो इसका पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट कितना तेजी से जंप किया। पहले निगेटिव में था नेट प्रॉफिट, फिर निगेटिव में था, थोड़ा सा कम हुआ निगेटिव, लेकिन फिर उसके बाद काफी अच्छा जंप मिला। आप देख सकते हैं बीच बीच में कहीं कहीं गिरावट हुआ है, नो डाउट। ये तो कोविड की वजह से था, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ था, 50% का ऑलमोस्ट। लेकिन उसके बाद ह्यूज जंप मिला है। आप देख सकते हैं 468 था, 746 हो गया, फिर 1550 हो गया। अगर इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ आई आई ह्यूज अमाउंट में इसमें बाई कर रहा है। यही रीजन है इसमें ह्यूज जंप दिख रहा है। और डी आई आई फिर से आप देख सकते हैं कि इसमें सेल कर रहा है। जैसा कि मैंने मेंशन किया, एफ आई आई जहाँ पे बाई करता है वहां पे डी आई आई सेल करता है। तो एफ आई आई ह्यूज अमाउंट में ऐड करता जा रहा है, और डी आई आई ह्यूज अमाउंट में सेल करता जा रहा है। तो इसका अभी लेवल्स देखें तो अभी इसमें आपको बचना चाहिए। ये एक इसका सपोर्ट था, यहाँ पे बार बार बॉटम बना, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम पहले रेसिस्टेंस का काम किया था, फिर ब्रेकआउट हुआ, और फिर यही लाइन इसका एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे बॉटम बना, यहाँ पे बॉटम बना, तो ये बॉटम बनना, और ये एक इसका रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, और फिर इसी लाइन पे आके पहुंच गया है। तो देखना होगा कि क्या इसमें ब्रेकआउट होता है या फिर से गिराउट होता है। इससे पहले मैंने ये लेवल बताया था 1130 से 35 पे आपको बाई करने के लिए कहा था। और जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वीडियो मैंने, तब यहाँ पे आपको बाई करने का सजेशन दिया था। काफी अच्छी कंपनी है। आप जानते हैं कि कोल्ड वगैरह डे बाई डे ज्यादा ही बिकता जा रहा है, और गर्मी आ रही है तो और उसका सेल्स बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी, टाटा पावर। तो टाटा पावर में भी वही रीजन है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पावर रिलेटेड जो न्यूज़ है, तो इसका नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो काफी अप एंड डाउन रहा है। निगेटिव में रहा, काफी अच्छा जंप किया, फिर से निगेटिव आ गया, फिर से काफी अच्छा जंप, फिर से काफी ज्यादा गिरावट हो गया, और फिर धीरे धीरे ये पॉजिटिव की तरफ चल रहा है। इसमें अगर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें एफ आई आई सेल किया है,
यही रीजन है कि अभी टाटा पावर में काफी ज्यादा गिरावट है। 300 के आसपास गया था और अभी 207 के आसपास मिल रहा है। और इसमें डी आई आई ने भी इसमें सेलिंग किया है। ये दोनों मतलब एफ आई आई और डी आई आई दोनों इसमें सेलिंग किए हैं। तो इसमें अगर लेवल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कई बार बोला है कि 195 से, सॉरी यहाँ से ड्रॉ करते हैं, 195 से 200 के आसपास आप चाहें तो बाई करें इसमें। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप चाहें 250 के आसपास जाके सेल कर दें। तो एक इसका यहाँ पे मेजर सपोर्ट है और यहाँ पे एक मेजर रेसिस्टेंस है। तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 200 के आसपास चाहें बाई करें और 250 के आसपास जाके बेच दें। काफी अच्छी कंपनी है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया वैसे। तो ये थी सब लाइक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और कुछ कंपनीज। और मैंने लाइक ट्राई किया माई बेस्ट कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया मैंने। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। ओके बाय, टेक केयर।